हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज यहां पर हम देखेंगे कई छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी हमने आपको वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फटाफट रिवीजन करेंगे बच्चों, टाइम पास नहीं करना है। चलिए, पहला प्रश्न है, अर्धचालक किसे कहते हैं बच्चों? एक ऐसा पदार्थ जिसमें अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होता है, वो आपका अर्धचालक कहलाता है, जिसकी चालकता आपका जो चालक पदार्थ है और विद्युत रोधी इन दोनों के बीच में होता है। क्योंकि बच्चों आप सबको पता होगा कि चालक किसे कहते हैं। चालक एक ऐसा पदार्थ जिसमें सुगमता से धारा बहता है, वो आपका चालक है। और आपका कुचालक पदार्थ होता है जिसे हम विद्युत रोधी के नाम से जानते हैं, इसमें धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होता है। इन दोनों के बीच ही एक ऐसा पदार्थ जो आपका अर्धचालक कहलाता है बच्चों। क्या? अर्धचालक। इसमें अल्प मात्रा में, अर्ध मतलब आधा, चालक मतलब थोड़ा बहुत धारा प्रवाहित होना। तो ऐसा पदार्थ जिसमें अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होता है या जिसकी चालकता चालक पदार्थ और कुचालक के बीच होता है, वो आपका अर्धचालक कहलाता है। एग्जाम्पल जर्मेनियम और सिलिकॉन। आगे चलते हैं बच्चों, अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी विद्युत चालकता किस प्रकार प्रभावित होती है। देखिए बच्चों, चूंकि एक ऐसा पदार्थ जिसमें अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होता है और जैसे ही उसको गर्म करते हैं बच्चों, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो गति है वो बढ़ जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आप ही किसी सड़क पर चल रहे होते हैं, लेकिन यदि आपके पैर में स्लीपर नहीं है और गर्म है आपका रोड, तो फिर आप तेजी से चलो। क्यों? क्योंकि हीट मिलता है। ऐसे कोई भी हमारा पदार्थ होगा जिसको हम टेम्परेचर दें, गर्म करें या उसको हम थोड़ा बहुत एनर्जी दें, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रवाह होने लगता है तो चालकता बढ़ जाती है। सिंपल है, ठीक है। कहने का तात्पर्य, जैसे ही हम गर्म करते हैं तो उसके सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, मतलब जो अंदर इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं वो टूटते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी बच्चों, तो चालकता का मान बढ़ता है। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह जो आपका होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है बच्चों। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला प्रश्न है, धातुओं और निज अर्धचालकों की प्रतिरोधकता में ताप के कारण होने वाले परिवर्तन में अंतर बताइए। देखिए, ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। लेकिन निज अर्धचालक की प्रतिरोधकता कम हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? प्रतिरोधकता कम होती है। धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि निज अर्धचालक है उनका जो प्रतिरोधकता घटती है। निज अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? देखो बच्चों, जो निज अर्धचालक है, देखिए थोड़ा सा, निज अर्धचालक मतलब स्वयं के कारण उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाना। ये आपका जैसे जर्मेनियम की बात किया गया है ना, जर्मेनियम बच्चों, है ना, और सिलिकॉन की बात किया गया। ये आपके चतुसंयोजी है। जब इसमें हम बच्चों पंच संयोजी मिलाते हैं, क्या? पंच संयोजी, तो ये आपका पी प्रकार का बनता है। और जब इसमें हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो आपका एन प्रकार का बनता है। तो क्या बोला गया? पी प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित करना है। तो जब इसको हमको पी प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित करना है, तो हमने कहा चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं। मतलब निज अर्धचालक में हम त्रिसंयोजी जैसे इंडियम, बोरान, एल्यूमिनियम आदि मिलाते तो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। वहीं पे जब हम एक निज अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक बनाना चाहते हैं बच्चों, क्या? एन प्रकार का अर्धचालक, तो उसमें हम क्या करते हैं? पंच संयोजी मिला देते हैं, ठीक है। जब हमको एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो आप लिखोगे, निज अर्धचालक में जब पंच संयोजी तत्व की अशुद्धियां मिला दी जाती है तो आपका वो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। देखिए बच्चों, सुपर फास्ट रिवीजन है, 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए। आगे देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित करिए, पी प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित करिए। हमने आपको जो अभी समझाया ना वही है कि जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणु जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि की अशुद्धियां मिलाई जाती है, तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि निज अर्धचालक में जब हम पंच संयोजी मिला देते हैं, आप समझ गए ना। पंच संयोजी किसे बोलेंगे? अरे भैया, 14वें समूह का तत्व है ना, और इसके बाद आपका 15वें समूह का तत्व है, और इसके पहले आपका 13वें समूह का तत्व है। ये 14वें समूह के तत्व को हम निज अर्धचालक कहते हैं। जब इसमें हम 13 समूह यानी त्रिसंयोजी, क्या? त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो आपका ये बनेगा आपका पी प्रकार का। और जब बच्चों इसमें हम पंच संयोजी मिला देंगे, क्या? पंच संयोजी मिला देंगे, है ना, मतलब इस एलिमेंट्स के जो हमारे जो एक ग्रुप है इसका एलिमेंट्स मिलाएंगे तो आपका पंच संयोजी, इसमें एन प्रकार का अर्धचालक बनता है।
तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणु जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि की अशुद्धियां मिलाई जाती है तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। लेकिन वहीं पे जब पी प्रकार की बात करते हैं बच्चों, तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु जैसे बोरान है, इंडियम है, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धियां मिलाई जाती है तो आपका पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। मतलब जब हमारा जो शुद्ध अर्धचालक है, निज अर्धचालक है, उसमें हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो हमारा पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और जब उसमें पंच संयोजी मिलाया जाता है तो आपका एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। देखो बच्चों, पी प्रकार के अर्धचालक में और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होता है, फिर से आपको समझना है। जैसे मैं यहाँ पे कहा कि चतुसंयोजी है, चतुसंयोजी मतलब एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर बंध बनाने की क्षमता है। जब बच्चों आपका त्रिसंयोजी आया, 3 इलेक्ट्रॉन आया तो इसको भरा, इसको भरा, इसको भरा, एक खाली रह गया तो होल बन गया। क्या बन गया? होल। मतलब जब चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाया, फिर समझना, चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाया तो होल बना बच्चों। क्या बना? होल। वहीं पे जैसे मान लीजिए आपका ये एक चतुसंयोजी है बच्चों ये, और यहां से आपका पंच संयोजी आया, 5 आया, तो 5 में 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा बच गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बच जाता है। क्या बच जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन बच जाता है। समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हमने कहा कि जब पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या बचता है? होल। क्योंकि बच्चों त्रिसंयोजी जाता है 4 से बंध बनाने के लिए, लेकिन 3 ही बंध बनाता है, एक खाली रह जाता है, इसलिए होल। और जब एन प्रकार की बात करते हैं, जो पंच संयोजी आया तो पंच संयोजी में 5 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन चतुसंयोजी में 4 ही ग्रहण करने की क्षमता होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन अधिकता हो जाती है। तो उसे हम बोल देते हैं बच्चों एक प्रकार से क्या, कि एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आगे देखिए, निज और बाह्य अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? निज अर्धचालक का मतलब स्वयं से, शुद्ध अर्धचालक। किसी को हम वहां पे मिलाकर नहीं बनाए हैं, केवल और केवल निजी है ना, खुद के मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें जब चालकता होती है तो बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को हम निज अर्धचालक कहते हैं। जैसे 14वें समूह के तत्वों को जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये निज अर्धचालक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व इसमें समान रहता बच्चों, बिल्कुल तैयार कर लेना। देखिए, बाह्य अर्धचालक की बात करते हैं तो शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिला दिया जाए। यदि बाह्य अर्धचालक में, देखो बच्चों, बाह्य अर्धचालक में शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी या त्रिसंयोजी मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है उसे हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इसमें होल घनत्व या इलेक्ट्रॉन घनत्व समान नहीं होता है। कुल मिलाकर के निज अर्धचालक का मतलब स्वयं के कारण, लेकिन जो हम त्रिसंयोजी या पंच संयोजी मिलाते हैं तो जो एन प्रकार और पी प्रकार का अर्धचालक बनता है यही आपका बाह्य अर्धचालक कहलाता है। अब देखो बच्चों, अगला जो प्रश्न है, देखिए हमारा जितना मिनट हुआ है उतने क्वेश्चन भी होते जा रहे हैं। पीएन संधि डायोड क्या है? जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है ना भाई साहब। जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार का आप मिश्रण किया जाता है कि उसका आधा भाग पी हो और आधा भाग एन हो, तो अर्धचालक हो, तो संपर्क पृष्ठ में जो क्रिस्टल को 2 भागों में बांटता है उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सरल है कि जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक आपस में मिलता है, जहां पे मिलता है उस संपर्क पृष्ठ को, है ना, उस संपर्क पृष्ठ को हम पीएन संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पीएन संधि। पीएन संधि की परिभाषा पूछा गया ना, डायोड नहीं, पीएन संधि की बात करते हैं। पीएन संधि का मतलब होता है कि जहां पे पी प्रकार, जैसे मान लीजिए हम जब 2 अर्धचालक मिलाते हैं, एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक एन प्रकार का अर्धचालक, जब दोनों को मिलाते हैं तो एक पृष्ठ बनता है ना, उसी पृष्ठ को वो हम संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। और पूरा युक्ति जो है आपका पीएन संधि डायोड कहला जाता है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा बच्चों, तो डायग्राम थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनेगा, इसलिए अभी थोड़ा आप समझ लो कि मान लीजिए हमारा इधर पी प्रकार का अर्धचालक है, इधर हमारा एन प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में जुड़ गए हैं, जैसे ये पी प्रकार का अर्धचालक, यहाँ पे एन प्रकार, यहाँ पे जो आपका जुड़ गया तो ये संधि कहलाता है बच्चों। क्या? संधि। ये क्या कहलाता है? संधि। और संधि बच्चों ये है, और इसी पूरी युक्ति को हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर तथा प्रवर्धक में क्या अंतर है? ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है किंतु शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता, जबकि प्रवर्धक जो होता है बच्चों वोल्टेज की शक्ति को बढ़ाता है। प्रवर्धक का अर्थ है कि बढ़ाना, ठीक है। ट्रांसफार्मर केवल क्या करता है? परिवर्तित करता है अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर, या कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज, लेकिन ये जो शक्ति यानी पावर को बढ़ाता है वो आपको प्रवर्धक होता है। डोपिंग क्रिया किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है बच्चों, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि निज अर्धचालक में हम कोई अशुद्धियां मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर के अर्धचालक में क्रिस्टल को मिलाना ही आपका डोपिंग कहलाता है, ठीक है। चालकता बढ़ाने के लिए, जैसे हमने कहा पी प्रकार या अर्ध प्रकार का जो आपका चालक बना बच्चों, ये क्या है?
ये आपका है डोपिंग की क्रिया ही है कि शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में विशेष विधि से अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक की चालकता बढ़ाने पर डोपिंग आवश्यक होता है। चालकता यदि बढ़ाएंगे, डोपिंग कराएंगे, उसमें हमारा जो पी प्रकार या एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। अगला जो हमारा छोटा छोटा प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, अनावृत आवेश अपक्षय परत या प्राचीर विभव। अनावृत आवेश किसे कहते हैं, थोड़ा सा देखिए। संधि के पास होल एवं इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण एन क्षेत्र में गतिशील धनावेशी दाता आयनों की तथा पी क्षेत्र में गतिशील ऋणावेशित ग्राही आयनों की अधिकता हो जाती है। इस गतिहीन आयनों को ही हम उदासीन नहीं हो पाते अनावृत आवेश कहते हैं। मतलब जो कुल मिलाकर संधि पर हमारे आवेश होते हैं बच्चों, वही आपके अनावृत आवेश कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाकर समझाता हूं बच्चों। इधर हमारा पी है, पी में क्या होता है, होल होता है। क्या होता है, होल होता है, ठीक है। और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो सबको पता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जब ये पी और एन मिलते हैं बच्चों, तो जब यहाँ पे मिल जाएंगे तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये फिर आपके उदासीन आयन, यहाँ पे जो अंदर होता है बच्चों, ये उदासीन आयन है। क्या है, उदासीन आयन। सिर्फ समझना है। और यही जो बीच का परत है, यही कहलाता है अपक्षय परत। क्या कहलाता है बच्चों, अपक्षय परत। थोड़ा समझिएगा। लेकिन कुछ ऐसे आयन है जो यहाँ पर इकट्ठा हो गए, यहाँ पे आ करके, लेकिन ये उदासीन नहीं है। यहाँ के जो आयन जो उदासीन नहीं है, यही जो आयन है, यही जो आयन है बच्चों, वो कहलाते हैं आपके अनावृत आवेश। देखिए, संधि के पास होल एवं इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण एन क्षेत्र में गतिहीन धनावेश, जो आपका एन क्षेत्र है, यहाँ पे जो धनावेश आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे धनावेश, और पी क्षेत्र में गतिहीन ऋणावेश, ये जो ऋणावेश है यहाँ पे आकर के एकत्रित हो गए। अब कुछ आवेश यहाँ पर आकर के क्या हो गए, जुड़ गए। तो ये तो संधि में चले गए और संधि में होकर के वो आपके अनावेशित हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी आयन हो गए, कुछ ऐसे भी आयन हैं जो गतिहीन आयनों को जो उदासीन नहीं हो पाए, वो अनावृत आवेश कहलाया। मतलब संधि के पास होल और इलेक्ट्रॉन जाने की होड़ लगी रहती है। इधर से होल चलता है, इधर से इलेक्ट्रॉन चलता है। यहां पर जो आकर के उदासीन हो गया, वो तो चलो ठीक है, उदासीन आयन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे आयन जो इसके संधि के पास में ही जमे रहते हैं, वो गतिहीन है, मतलब वहां पे गति नहीं हो रही है, उन पर आवेश बना हुआ, उदासीन नहीं हो पाए हैं, वो आपके अनावृत आवेश कहलाते हैं। अपक्षय परत आपने समझ लिया कि जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़कर, ये हमारा पी प्रकार का अर्धचालक, ये एन प्रकार का अर्धचालक है, इन दोनों को जोड़कर एक पीएन संधि बनाया, तो बीच में एक परत बन जाता है जो आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, है ना। पी क्षेत्र में, यानी कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर और कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विकसित होते हैं और एक दूसरे के आयन को निरस्त कर देते हैं। समझो, जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़कर पीएन संधि डायोड बनाया जाता है, तो संधि पर कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर और कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों, निरस्त कर देते हैं, और निरस्त करने के फलस्वरूप समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है जिसकी कोटि 10⁻³ सेंटीमीटर से भी कम होती है, जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो होल होते हैं, मतलब एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इस परत को ही हम अपक्षय परत कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था आपको, ठीक है, ये चीज। इसके बाद अब अगला आता है बच्चों प्राचीर विभव, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है। संधि पर होलों और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण पी क्षेत्र के ऋणात्मक यानी होल की कमी और एन क्षेत्र के धनात्मक यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह क्षेत्र इस प्रकार का होता है, मानो कि एक काल्पनिक बैटरी का ऋण सिरा पी क्षेत्र से तथा धन सिरा एन क्षेत्र से जुड़ा हो। पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न जो विभवांतर है, उसी को हम प्राचीर विभव कहते हैं। कितना बढ़िया सिंपल है। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो पी है बच्चों, यहां से जो होल है इधर चलने लगता है और इलेक्ट्रॉन जो है इधर चलने लगता है। देखो ना, संधि पर होलों और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण, मतलब यहाँ पे संधि पर इधर से होल चलता है और इधर से इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है। तो पी क्षेत्र के ऋणात्मक होल की कमी, जैसे इधर से चलेगा तो यहाँ पर होल की कमी होगी और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। पी और एन के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है कि ये बैटरी के कहीं ना कहीं सिरे से जुड़ा हुआ है। और इस स्थिति कारण विद्युत क्षेत्र से जो यहाँ पे विभव होता है बच्चों, वही आपका कहलाता प्राचीर विभव, ठीक है। समझे कि भाई साहब पी क्षेत्र के जो होल है वो एन की ओर चलने लगते हैं और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी की ओर चलने लगते हैं,
ठीक है। फलस्वरूप उनके बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह क्षेत्र इस प्रकार होता है कि ऐसा माना जा सकता है कि बैटरी का ऋण सिरा पी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये ऋण सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऋण सिरा, और बैटरी का भाई इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो इधर धन सिरा से ही जुड़ा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन भागेगा। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है मतलब धन से जुड़ा होगा, तभी तो इधर भाग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पी क्षेत्र ऋण सिरा से और एन क्षेत्र धन से जुड़ा है ना। तब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न विभवांतर होता है वही आपका प्राचीर विभव कहलाता है। तो ये 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आपने समझ लिया, और आप लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूं बच्चों, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा है तो ऐसे ही और भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।